जिसमें आज आपको बताऊंगा कि सिंपल प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। जैसे कि आप अभी ये गोल्ड का चार्ट देख सकते हो ये। और मैं आपको बताऊंगा कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और जो इन्फ्लुएंसर हैं जो आकर हमें चार्ट पे कोई भी स्ट्रेटजी या तो प्राइस एक्शन या कुछ भी सिखा रहे हैं, तो आप देखना वो हमसे बहुत सी ऐसी चीजें हाइड कर रहे हैं जिससे कि हमारे को पूरी नॉलेज ना मिल सके। वो हमें सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से अपनी बात को क्लियर भी कर दें, और जो सामने वाले समझने वाले हैं उनको पूरी बात समझ में भी ना आए। तो आप पहले तो सबसे पहले एक बात उनकी नोट करना, आपको वो कभी भी अपना ये नीचे का ये सेक्शन नहीं दिखाएंगे स्क्रीन का, क्योंकि इस पे आप वहाँ पे टाइम डेट और अभी का टाइम देख सकते हो। जैसे कि मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, आज संडे है, और आज ये आप ये देख सकते हो इस कैंडल के पास फ्राइडे 25 अप्रैल 2025 चल रहा है, और आज मार्केट क्लोज है क्योंकि शनिवार और संडे को मार्केट क्लोज होती है। बट जो आप उन यूट्यूबर्स और उन इन्फ्लुएंसर की वीडियो को बड़े ध्यान से देखोगे तो वो आपको इस ये नीचे टाइम और डेट वाला सेक्शन दिखाएंगे ही नहीं। वो सिर्फ अपनी स्क्रीन को इतना क्रॉप करके आपको कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी प्राइस एक्शन या कुछ भी सिखाना है तो वो आपको ये सिर्फ हाइड करके दिखाएंगे, ताकि आपको उस टाइम का डेट और कितने मंथ पीछे का दिखा रहे हैं वो आपको, ताकि वो आपको ना पता चल सके। तो वो सिर्फ आपको उतनी ही बात बताना चाहते हैं जो आपको उनको बतानी है। वो ये नहीं चाहते कि आपको भी पूरी नॉलेज समझ आए। आप इस बात पे बड़ा ध्यान देना मेरी बात पे, कि वो आपको पूरी बात नहीं बताना चाहते ताकि आप पूरी बात समझ ना पाओ। क्योंकि उनको लगता है कि हमने जो समझाया वो अपने चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको पूरा सही सही करके समझा देंगे, बट वो काफी पिछले मंथ्स की उसमें आपको समझा रहे हैं ताकि आप पूरी नॉलेज ना मिल सके आपको ट्रेडिंग को लेके। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप ये देखो कि जैसे कि सिंपल प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। आप ये देखो, जैसे ये वन डे का चार्ट खोला हुआ है मैंने। अब आज मार्केट क्लोज है बट मैं आपको इसके पीछे का दिखाऊंगा। अब मैं इसको 5 मिनट में शिफ्ट करता हूँ। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। अब ये देखो कि वन डे पे प्राइस ने एक हाई क्रिएट किया इस पोर्शन पे। ये हमने हाई मार्क कर दिया इसका, और ये इसका एक लो मार्क कर देते हैं हम। जब प्राइस इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आएगा तब हम मानेंगे कि प्राइस बेरिश है। अभी हम प्राइस को बेरिश नहीं कह सकते, बेशक से इसने रेड कैंडल्स बनाई है, बट इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही हम बोल सकते हैं कि प्राइस बेरिश है। इससे पहले हम इसको प्राइस को बेरिश नहीं बोल सकते, इससे पहले हम सारी ही बुलिश ट्रेड्स में ही एंटर लेंगे, बेरिश ट्रेड्स में एंटर नहीं लेंगे। अब मैं इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ। आप ये देखिए, प्राइस लगातार डाउन मूव बना रहा था। मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे प्राइस बिल्कुल डाउन मूव कर रहा था। आप ये देखो कि प्राइस ने यहाँ से डाउन करना शुरू किया। प्राइस ने इसको ब्रेक नहीं किया, इससे पहले ही प्राइस ने डाउन आके फिर प्राइस ने इस वाले पॉइंट को भी ब्रेक नहीं किया, और फिर प्राइस इसको भी ब्रेक ना करके इससे भी नीचे से डाउन क्रिएट करता हुआ, डाउन करता हुआ एकदम डाउन में यहाँ पे आके प्राइस स्टेबल हो गया। ये देखो आप। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब बेयरिश ट्रेंड शुरू होने वाला है? अब देखो प्राइस के पास लो ये है, ये पॉइंट प्राइस का लो है। अब जैसे कि प्राइस ने यहाँ से अप करने के बाद यहाँ से एक लो बनाया, आप ये देखो कि प्राइस ने इस वाले लो को क्रॉस ही नहीं किया, उसने इससे पहले ही अपसाइड मूव देना शुरू कर दिया। प्राइस ने इसको क्लोज ना करके यहाँ से, अब जैसे प्राइस डाउन के टाइम पे अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, वैसे ही अब प्राइस, आप ये देखो कि इस वाले को ब्रेक किए बिना ही उससे पहले ही प्राइस ने अपसाइड एकाएक मूव दे दिया। अब हमें कंफर्मेशन कब आएगी पूरी कि अब प्राइस बेरिश होगा? आप ये देखो कि ये जो पॉइंट है,
जब इस पॉइंट को प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, मतलब जब इस पॉइंट को प्राइस क्रॉस करके अपसाइड डाउन करेगा, तो जो जितने भी यहाँ पर सेलर्स बैठे होंगे उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और प्राइस हमें एक अपसाइड मूव देना शुरू कर देगा। आप अब ये देखिए हुआ क्या। जैसे ही इस कैंडल ने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो प्राइस ने यहाँ से अपसाइड जाना शुरू किया। अगर हम मान लो कि इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते और अपना स्टॉप लॉस रखते यहाँ पर, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखते, तो ये हमारा बड़े आसानी से अचीव हो जाता। अगर आप ये देखो कि इसने 1:1 का अचीव करने के बाद एक बार वापस से रीटेस्ट करके वापस से ही इसने पुल बैक लिया। हमें करना क्या है, कभी भी ब्रेक इवन पे ट्रेल करने से पहले जो सबसे पास का उसका एक रेजिस्टेंस जोन है, या जहां से मार्केट ने एक पुल बैक लिया है, हमें हमेशा ब्रेक इवन से पहले उस पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस को रख देना चाहिए, ताकि मार्केट अगर प्राइस वापस आके इस पॉइंट को रीटेस्ट भी करना चाहे तो रीटेस्ट करके पुल बैक कर ले। हम गलती क्या करते हैं, हम बिल्कुल ब्रेक इवन पे रख देते हैं और जिससे कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हमें करना ये है कि हमें हमेशा स्टॉप लॉस अपने लास्ट जो एक जहां से प्राइस ने एक बुलिश वो दिया है या तो बेरिश दिया है, तो उस पॉइंट के नीचे हमने अपने स्टॉप लॉस को रख देना है। क्योंकि कई बार प्राइस वापस आकर एक पुल बैक लेके फिर वापस से ही अपने टारगेट को हिट करता है। तो आप ये देखो कि आप इसमें टारगेट हिट हो गया, पर आप कई इन्फ्लुएंसर को देखोगे कि वो आपको पुराने चार्ट्स में और पुरानी डेट के 5 महीने 7 महीने 8 महीने पहले के चार्ट में आपको चीजें बना के दिखाएंगे, और वो कभी भी आपको अपना डेट वाला और ये टाइम स्क्रीन वाला जोन नहीं दिखाएंगे, नीचे का एरिया। और ना ही आपको ये एरिया अपना नीचे का शो करेंगे, क्योंकि वो आपको ये नहीं बताना चाहते कि हम कितने पुराने चार्ट में आपको ये जो चीज बता रहे हैं, कितने पुराने डाटा का हिसाब किताब बता रहे हैं। वो आपको नई वाली बात नहीं बताना चाहते, इस कारण वो आपको मैनिपुलेट करते हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कीजिए, अपना खुद का एक डाटा तैयार कीजिए, जिससे कि आप इन फ्यूचर प्रॉफिटेबल हो सके हो। कई मेरे सब्सक्राइबर हैं, कई जिन्होंने काफ़ी क्या कहते हैं फंडिंग चैलेंज फेल कर दिए है। मैं उनसे यही कहूंगा कि आप ट्राई करते रहो, क्योंकि अगर आप ट्राई करना बंद कर दोगे तो कहीं ना कहीं ट्राई करना बंद करने से आप, क्या पता आप कामयाबी के कितने पास हो, ये आपको नहीं पता है। पर आप, मैं तो कह रहा हूँ कि आप ट्राई करते रहो और आने वाले टाइम पे आप सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। थैंक यू।